तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं अपना प्रोजेक्टाइल मोशन। हम इससे पहले मोशन इन प्लेन का बेसिक कर चुके हैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन उससे आएगा टॉपिक। तो आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन को देखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन? सबसे पहले बात करते हैं कि होता क्या है। देखो, जब भी हम किसी बॉडी को थ्रो करते हैं एयर में, तो जब हम एयर में किसी बॉडी को थ्रो करते हैं तो वहाँ पे वो बॉडी एक मोशन को एक्वायर करती है। उसी मोशन को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं उसे? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। जैसे सपोज करो मैं एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूँ यहाँ पे, और यहाँ से अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो करता हूँ, उसकी तरफ फेंकता हूँ, तो ऑब्जेक्ट कैसे आएगा? कुछ इस तरीके से आएगा। ये मतलब स्ट्रेट नहीं जाएगा, क्या होगा? नीचे की तरफ आएगा। अपने पास क्या थी? कुछ एच हाइट की बिल्डिंग थी। क्लियर? तो ये अपना क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। क्लियर है? अच्छा, आगे देखो। अगर मैं बात करता हूँ इसके टाइप के, तो इसके दो टाइप्स होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन और एक होता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर मैं बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो इसमें क्या होता है? इसके अंदर हम क्या करते हैं? हम किसी हाइट से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, आप इसको फेंकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि हम किसी बिल्डिंग से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट का कैसा मोशन होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ठीक है। जब हम उस ऑब्जेक्ट को किसी एच हाइट से थ्रो करें, तो अपने पास कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। अच्छा, अगर मैं वही बात करूँ एंगुलर की, तो एंगुलर में हम क्या करते हैं? ग्राउंड से ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं। सपोज करते हैं हमने यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया ऊपर, जैसे बॉल लिया आपने और बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, तो बॉल कैसे जाएगी? कुछ इस तरीके का मोशन करती है। कुछ इस तरीके से मैंने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका और वो मोशन कैसा करेगी? इस तरीके से। और यहाँ पे मान लेते हैं एंगल बनता है थीटा, और इसी एंगल के कारण इसे क्या बोलते हैं? एंगुलर प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, तो आज हम स्टडी करेंगे हॉरिजॉन्टल। आज की क्लास में हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को देखते हैं, क्या होता है हॉरिजॉन्टल, देखते हैं। चलो, हेडिंग डालो अपनी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, मान लेते कोई एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है h। क्लियर है इतना? और हमने यहाँ से क्या किया? एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, और वो कैसे आएगा? इस तरीके से आएगा। क्लियर है इतना? अच्छा, अब देखो, अब हम यहाँ पे अजम्पशंस लेके चलते हैं कुछ। सबसे फर्स्ट अजम्पशन होती है कि जब हम इस बॉडी को यहाँ से थ्रो करते हैं, सपोज करते हैं बॉडी मैंने ऐसे थ्रो की है इस डायरेक्शन में, हम जब इस बॉडी को थ्रो करते हैं तो हम वहाँ पे इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल जो एयर रेजिस्टेंस है उसको हम कितना लेते हैं? जीरो लेते हैं। हम मान के चलते हैं कि इसके ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस ऑब्जेक्ट को रोक सके। क्लियर है? और साथ ही हम क्या मान के चलते हैं कि जब हम इसको फेंकते हैं तो इसके पास एक कॉन्स्टेंट इनिशियल वेलोसिटी, क्या मान के चलते हैं? इसके पास एक कॉन्स्टेंट इनिशियल वेलोसिटी u होती है। सपोज होता है हमने u मान, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमने इस बॉडी को थ्रो किया, किस डायरेक्शन में थ्रो किया था हमने? x डायरेक्शन में। देखो, अगर मैं किसी बॉडी को ऐसे फेंकता हूँ तो मैंने x एक्सिस में इसको थ्रो किया था। क्लियर है? लेकिन जैसे ही अपने एयर में आई, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है? एयर है। एयर में आने के कारण क्या हो गई है? नीचे की तरफ टर्न अराउंड हो गई है। ठीक है, नीचे की तरफ मुड़ गई है। तो इसके कारण हुआ क्या? इसके पास दो एक्सिस आ गए हैं, और दो एक्सिस यहाँ पे, एक से ज्यादा एक्सिस आने पे उस मोशन को क्या बोलते हैं? मोशन इन प्लेन बोलते हैं। तो इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन किसका पार्ट हो गया? मोशन इन प्लेन का पार्ट हो गया। अच्छा, अब इससे बात क्या हुई? इससे बात हुई कि हम इसको दो एक्सिस के अंदर स्टडी करते हैं। मैं लेता हूँ फॉर एक्स एक्सिस। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ तो एक्स एक्सिस में अपने पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ, जिसको मैंने मान लिया u। इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान ली मैंने? u मान ली फॉर एक्स एक्सिस। अच्छा, अगर मैं बात करूँ एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन होता क्या है? du/dx होता है। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है du/dt होगा। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं बात करूँ, मैंने यहाँ पे अजम्पशन क्या ली थी कि इनिशियल वेलोसिटी अपने पास ये क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी अपने पास कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? जीरो होता है। तो एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस कितनी है? जीरो हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं वाई एक्सिस के लिए लूँ, फॉर वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के लिए हम क्या देखते हैं? देखो, जब मैंने बॉडी को थ्रो किया था तो सिर्फ मैंने एक्स एक्सिस में थ्रो किया था, इसलिए इसके पास सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो किस में होगी? एक्स एक्सिस में होगी, क्योंकि वाई डायरेक्शन का तो कुछ काम ही नहीं था। हमने इस बॉडी को ऊपर की तरफ नहीं फेंका था, हमने सिर्फ किस में फेंका है? इसको एक्स डायरेक्शन में फेंका है। तो इसलिए वाई एक्सिस में, फॉर वाई एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। फॉर वाई ले लेना, तो वाई के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो, क्योंकि वाई एक्सिस का कोई काम ही नहीं था। अच्छा, लेकिन जैसे इस बॉडी को हमने जब फेंका और एयर में आने के बाद कैसे होगी? नीचे की तरफ मुड़ गई। नीचे की तरफ टर्न अराउंड होने के पीछे कारण क्या रहा है? तो रहा है जी का। देखो,
अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को फेंकता हूँ इस धरती के ऊपर, इस अपनी अर्थ के ऊपर, तो उसके ऊपर क्या अप्लाई होती है, ग्रेविटी अप्लाई होती है। तो उसी ग्रेविटी ने क्या किया, इसका मोशन चेंज कर दिया है, इसका पाथ चेंज कर दिया। बेसिकली का पाथ क्या था, बिल्कुल स्ट्रेट था, लेकिन जैसे ही एयर में आई तो ड्यू टू ग्रेविटी इसका पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन कितनी है, जी। वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन कितनी रहेगी, जी। अच्छा, दूसरी बात और देखते हैं कि इस जी को हम प्लस ले कि माइनस ले। देखो, जब किसी भी बॉडी को ऊपर से नीचे ले गए, ऊपर से अगर मैं नीचे की तरफ फेंकता हूँ, नीचे की तरफ थ्रो करता हूँ, तो हमेशा जी पॉजिटिव होता है। लेकिन जब मैं बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकता हूँ तो वहाँ जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। और हमने यहाँ पे इसको ऊपर से नीचे फेंका तो जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब हम तीन चीज़ें फाइंड करेंगे इसकी। तो तीन चीज़ें क्या क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इसका पाथ, और फिर हम देखेंगे इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, और लास्ट में हम देखते हैं रेंज। ये तीन चीज़ें हम स्टडी करेंगे, पाथ, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। इन चीज़ों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हम जब डेरिवेशन करें तो इस तरह अपना डेरिवेशन कर लें और ये चीज़ें अपने पास क्या रहें, अच्छे से लिखी रहें। तो हमने यहाँ पे क्या माना, एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी यू, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितनी है 0, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, साथ साथ नोट डाउन करते रहना, इसको अच्छे से अपने नोट्स बना लेना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे, तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ, पाथ स्टडी करते हैं। देखो, तो अब हम देखते हैं अपना पाथ। पाथ के लिए डेरिवेशन क्या हुआ, पाथ का मतलब क्या है, रास्ता। ये रास्ता है कैसा, भाई ये सर्कुलर है, पैराबोलिक है, कैसा है, तो हम इसको भी प्रूव करते हैं। देखो, पाथ के लिए हम क्या देखूंगा, हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं बोलूँगा बाय अप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जब मैं मोशन की सेकेंड इक्वेशन को अप्लाई करूंगा तो अपने पास क्या आएगा, देखो। अच्छा, होती क्या है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। अब अगर मैं इसको x एक्सिस के लिए देखूं, देखो फॉर x एक्सिस, s4 क्या होता है अपना डिस्प्लेसमेंट, s4 क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट भी क्या रही होगी, कुछ ना कुछ x रही होगी, कुछ ना कुछ x होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, मैं s को क्या मान लूंगा, x मान लूंगा। इनिशियल वेलोसिटी इन x एक्सिस कितना था, u था, और इनिशियल बोल सकते हैं एक्सेलरेशन कितना x एक्सिस में 0 था। कितना था, 0, हमने पीछे देखा था अभी। तो एक्सेलरेशन x एक्सिस कितना है 0, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर मैं इन चीज़ों को इसमें अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, देखो अपने पास x इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 0 इंटू टी का स्क्वायर, जो कि अपने पास निकल गया x इक्वल्स टू यू टी, और यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी आई, x/u। सपोज करते हैं इट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, हमने इसको क्या मान लिया, अपनी फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। सेम टू सेम हम क्या करेंगे यहाँ पे, फॉर y एक्सिस पुट करते हैं, फॉर y एक्सिस, y एक्सिस के लिए लेते हैं। तो y एक्सिस में x कितना हो जाएगा, या तो h मान लो या फिर क्या मान लो, y मान लो। s को पुट कर सकते हैं y। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस कितना है 0, हमने यहाँ पे कितना लिया 0। अच्छा, एक्सेलरेशन इन y एक्सिस कितना है g है। इसको अगर मैं इसमें पुट करता हूँ क्या आएगा अपने पास में, y इक्वल्स टू 0 इंटू टी प्लस 1/2 gt का स्क्वायर। क्लियर, इतना ये 0 हो जाए, 0 इंटू समथिंग क्या होता है 0। अब देखो y की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 1/2 gt का स्क्वायर। अगर मैं t की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर दूँ, यहाँ से मैंने t की वैल्यू क्या कर दिया, पुट कर दिया, तो अपने पास कितना होगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा x/u का होल स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 1/2 g/u का स्क्वायर इंटू में x का स्क्वायर। अच्छा, अब देखो, हमने इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी थी, कांस्टेंट मानी थी। हमने इसको क्या माना था, कांस्टेंट। स्टार्टिंग अजम्पशन ली थी कि हमने इनिशियल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है इतना, और इनिशियल रेजिस्टेंस भी कितना है, 0 है। भाई कोई भी एयर के अंदर जो रेजिस्टेंस है हमने उसको कितना माना, 0, कि अपनी बॉडी फ्रीली टू मूव है, उसके बीच में कोई भी अड़चन नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अपना जी क्या होता है, ग्रेविटी होती कांस्टेंट है, ये हमने कांस्टेंट मान रखा 1/2 b का कांस्टेंट। तो मैं इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एक कांस्टेंट k लिख सकता हूँ। जब मैंने पूरे कांस्टेंट मान लिया तो हम क्या लिख सकता है भाई, y इक्वल्स टू k कांस्टेंट इंटू में x का स्क्वायर, जहाँ पे k किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 जी अपॉन में यूज के लिए। क्लियर है इतना। अच्छा, जब मैं इसको हटाता हूँ तो अपने पास क्या साइन आता है, प्रोपोर्शनलिटी का। तो अब मेरे पास लास्ट में क्या है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट, दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट, जो कि अपना पाथ बताता है। देखो, जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाए अपने पास में, मतलब जब रिलेशन में क्या आ जाए अपने पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो प्रोपोर्शनल के साइन के साथ क्या हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, तो हम उसको लिखते हैं हमेशा पैराबोलिक। कैसे लिखेंगे उसको, पैराबोलिक।
सर्कुलर भी होता है बेसिकली, जब मैं स्क्वायर की बात करता हूँ तो सर्कुलर पाथ भी होता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा फॉलो कर रहा है, पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है। और ये बात कहाँ से प्रूव होगी, यहाँ से, कि y अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, x का स्क्वायर, तो कैसा पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। इंपॉर्टेंट है, लास्ट में इसको लिखना है, ये पैराबोलिक पाथ होगा। डायरेक्ट डेरिवेशन पूछेंगे कि बताओ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के अंदर पाथ कितना होगा, तो उसके लिए अपना पाथ कितना है, पैराबोलिक पाथ होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, हम पाथ को स्टडी कर लिया हमने, और पाथ अपना कैसा है, पैराबोलिक। आगे देखते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से अपनी इक्वेशन को पुट करेंगे। अच्छा एक बात देखो, जब ये बॉडी मैंने थ्रो की, जस्ट एयर में आते ही सबसे पहले क्या थी, सरफेस, मैं सरफेस में मान लो कोई बंदा खड़ा है, उसने किसी बॉडी को ऐसे फेंका, जैसे ये एयर के अंदर आई तो इसने किस डायरेक्शन मूव करना शुरू कर दिया, वाई एक्सिस में। देखो एक्स में तो मूव कर ही रही है, लेकिन इसमें कहाँ पे स्टार्ट होगा, वाई का, यानी से वाई एक्सिस का इंटरफेस स्टार्ट हो गया है। तो बेसिकली मैं टाइम निकालने के लिए इक्वेशन में कौन सी पुट करूंगा, मैं वाई एक्सिस के लिए। सेम टू सेम मैंने इक्वेशन क्या देखी थी, बाय अप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल्स टू कितना था, यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर था। फॉर वाई एक्सिस कितना हो जाएगा ये, अच्छा अब देखो मैंने पीछे बताया था, हमने देखा था कि s या तो इक्वल्स टू y लिख दो या फिर कितना लिख दो, h लिख दो। अब यहाँ पे टोटल हाइट है कितनी, h है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट कितनी लिखूंगा, h। देखो y एक्सिस में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, h है। y भी लिख सकते हैं, जब मैंने डेरिवेशन सोल्व करना था, जब मैंने पाथ के लिए डेरिवेशन लिया तो हमने वहाँ पे x को s को क्या माना था, y माना था, जो इक्वल्स टू h है, तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, h, ठीक है। इक्वल्स टू इनिशियल कितना था, वेलोसिटी 0 थी फॉर y एक्सिस, प्लस में कितना था 1/2 gt का स्क्वायर था, क्लियर इतना। अब यहाँ से देखो h इक्वल्स टू 1/2 gt का स्क्वायर, अगर मैं 2 को ऊपर ले जाता हूँ, g को नीचे, कितना बनेगा 2h/g इक्वल्स टू कितना, t का स्क्वायर। और यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, √2h/g, जो कि अपना किसके इक्वल है, टाइम ऑफ फ्लाइट के, किसके इक्वल है, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल है। और टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होते ही हम इसको कैपिटल स्मॉल टी से क्या लिख देंगे, कैपिटल टी। तो अपने पास में कैपिटल टी कितना आ गया, √2h/g। दिस इज अवर डेरिवेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट आया √2h/g। अब हम बात करते हैं रेंज के लिए। किसके लिए बात करते हैं अभी, रेंज के लिए, रेंज को निकालते हैं। देखो अब रेंज क्या होती है, जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर जाके गिरेगा, कहाँ से, बिल्कुल इसके ओरिजिन से। देखो जहाँ पे अपनी बिल्डिंग है, ये जो मान लो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का जो फुट है, उस फुट से ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे जाके गिरा है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। अच्छा रेंज की बात क्या होगी, देखो रेंज में हम किसको देख रहे हैं, सिर्फ एक्स एक्सिस को देख रहे हैं। किसे देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को देख रहे हैं। तो अब की बार हम किस पे अप्लाई करेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर अप्लाई करेंगे, सीधी सी बात है। तो हम मैं बोलूँगा बाय अप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेम टू सेम जैसे पहले वाला डेरिवेशन किए हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर फॉर x एक्सिस। s को कितना मान लिया मैंने, x मान सकते हैं, या फिर अगर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज को हम कैपिटल R से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं, कैपिटल R से नोट करते हैं। तो मैं x एक्सिस के लिए मान रहा हूँ, x इक्वल्स टू कितना है, x है, और ux कितना है, u, एंड एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो पुट कर दो, इसमें कितना आएगा अपने पास, x इक्वल्स टू u इंटू में t। लेकिन अब इतना बात देखो, जब ये बॉडी टोटल मोशन अपना कर चुका होगा तभी तो रेंज देगा। जब तक ये एयर में क्या रेंज आएगी अपने पास, नहीं। तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे टाइम कौन सा है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम कौन सा अपने पास में, टाइम ऑफ फ्लाइट है। देखो ये मेन बात है, रेंज कब निकलेगी, जब ये ग्राउंड पे टच होगा। और ग्राउंड पे कब टच होगा, जब ये अपना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कवर कर चुका होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, कितना है अपने पास में, √2h/g, बस पुट कर दो, कितना होगा, u इंटू √2h/g, क्लियर इतना। और x यहाँ पे है क्या, रेंज। x यहाँ पे क्या है, रेंज है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, r इक्वल्स टू कितना आया, u इंटू √2h/g। तो अपने पास में फाइनली रेंज कितना है, √2h/g इंटू में कितना था, ये अपने पास क्या आ गया, रेंज। तो ये 3 फॉर्मूलाज है, 3 फॉर्मूलाज तो सिर्फ 2 हैं, ठीक है। और बेसिकली तो एक ही फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट, और उस चीज़ में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इनिशियल वेलोसिटी से, तो अपने पास क्या आ गई है, रेंज आ गई है। तो बेसिकली ये था अपना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। आगे क्लास में देखते हैं अपना एंगुलर प्रोजेक्टाइल। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहे और लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। प्लीज सपोर्ट दिस चैनल।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।